यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सही है, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सही है। अब यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सर टॉपिक क्यों, क्या मतलब इसका यूनिट बता दें क्या होता है यूनिट, हम लिख लेंगे जो भी इक्विलिब्रियम यानी कि केसी का जो भी आंसर आएगा उसमें हम यूनिट लगा देंगे, सही है। जैसे कि क्या होता है कि आप भाई फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो फिजिक्स में क्या होता है कि वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी के साथ आप यूनिट क्या लगा देते हैं, वेलोसिटी हम यूनिट लगा देते हैं क्या नाम है, मीटर पर सेकंड, सही है। एक्सेलरेशन के साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है, और जो लेंथ है उसका यूनिट मीटर आ जाता है। तो सर हमें बस यूनिट बता दें, खत्म बात, सही। लेकिन क्या है कि भाई जो यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, यानी कि जो हमारे पास केसी है, सही है, इसका जो यूनिट है, सही है, वो एक नहीं होता, सही है, वो क्या होता है, वो चेंज होता रहता है, सही है। कभी इसका यूनिट कुछ होगा, सही है, कभी इसका यूनिट कुछ होगा, कभी उसका यूनिट जो है वो कुछ हो जाएगा, सही है, कभी इसका यूनिट होगा और कभी इसका यूनिट नहीं भी होगा। तो यहाँ पे हम दो केसेस को डिस्कस करेंगे, सही है, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर हम दो केसेस को डिस्कस करेंगे। और वो दो केसेस क्या हैं कि कब केसी का यूनिट होगा और कब केसी का यूनिट नहीं होगा, सही है। तो यहाँ पे हमने इस चीज को क्लियर करनी है। और फिर जब केसी का यूनिट होगा तो क्या होगा और हमें कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा, सही है। तो उसको हम ड्राइव करना भी सीखेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में केसी का जो क्या नाम है यूनिट है वो डिफरेंट होगा। तो आप जो भी क्वेश्चन करोगे केसी की वैल्यू निकालोगे तो केसी की वैल्यू के साथ साथ आपको रफ में उसका यूनिट भी निकालना पड़ेगा, सही है ना। तो पहले तो आप ये देखो इसका यूनिट होगा भी कि नहीं होगा, अगर होगा तो फिर निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, सही है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, व्हेन नो, सही, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड, सही है। यानी कि अगर हमारे पास, सही सही, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के ऊपर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या है हमारे पास सेम है, सही, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के ऊपर, सही, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के ऊपर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं अगर वो हमारे पास सेम है, सही, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई भी जो यूनिट है वो नहीं होगा, सही। बात को वापस से दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिएगा, सही। अगर हमारे पास किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, सही, अगर इन दोनों के मोल्स बराबर होंगे तो फिर हमारे पास जो केसी है उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई सर इसका यूनिट क्या होगा, इसको कैसे ड्राइव करेंगे, फलाना फलाना ढिमागा, सही। तो भाई आपने क्या नाम है न्यूमेरिकल के शुरू में ही देख लिया कि भाई इसके तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, तो फिर आपने बोल दिया कि भाई केसी का तो कोई यूनिट होगा ही नहीं, बस इसको जल्दी से सॉल्व करो, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो और गड़ जाओ, सही है। तो अब सर इसका मतलब क्या है, मतलब भी तो समझाएं, सही। मतलब क्या है देखें, देखिए अगर हमारे पास जैसे फॉर सपोज, सही, फॉर सपोज एक रिएक्शन है, सही, इसमें लिखा हुआ है 2 मोल्स ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी गिव्स यू 5 मोल्स ऑफ सी, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ये मैंने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है। अब अगर यहां पे मैं इन दोनों के मोल्स को कैलकुलेट करता हूं, सही, तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे जो रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड, ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड में ए के कितने मोल्स हैं 2 और बी के कितने मोल्स हैं 3, तो 2 + 3 कितने हो गए भाई 5, सही। और यहां पे हमारे पास जो प्रोडक्ट साइड है इसमें सिर्फ सी ही है और ये हमारे पास है कितना भाई 5 ही है, तो 5 = 5। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो केसी है इसका नो यूनिट, यानी कि इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो फिर हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं कि भाई इसका यूनिट क्या होगा, कैसे निकलेगा, फलाना दिमागा, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो अगर यूनिट से क्या नाम है मोल्स सेम है तो फिर यूनिट नहीं होगा, क्लियर हो गई, सही है। तो इसको अब जो है इसका क्या नाम है कुछ वर्डिंग्स देख लेते हैं और फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, हो गया। सो लिखा हुआ है एन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन हैज नो यूनिट इन केसी, यानी कि अगर हमारे पास जो मोल्स हैं, सही, अगर इसके, सही, अगर हमारे पास यहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, सही, बोथ साइड पे
अगर वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, सही है, क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो Kc का कोई भी यूनिट नहीं होगा, बिकॉज Kc एक्सप्रेशन यूजेस द कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट्स दैट कैंसिल द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोल पर डीएम क्यूब। सही, तो इसका मतलब ये है, लास्ट लाइन का मतलब ये है कि भाई जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, सही है, उसकी जो कंसंट्रेशन है Kc बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे तो कंसंट्रेशन भी बराबर होगी, कंसंट्रेशन अगर बराबर हो गई तो ऊपर वाली कंसंट्रेशन से नीचे वाली कंसंट्रेशन के जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सही है, और हमें कोई भी यूनिट देखने को नहीं मिलेगा। सही है, इसको मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। सही है, जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि भाई हमारे पास ये एक रिएक्शन है, सही है, देखिएगा ज़रा इसको। सही, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये दूसरा रिएक्टेंट है, और कार्बन मोनोऑक्साइड इसका प्रोडक्ट है और वाटर इसका ये दूसरा प्रोडक्ट है। सही है, अब वैसे तो अगर मैं यहाँ पे ये देख लूँ कि भाई इसका जो यूनिट है वो होगा क्या नहीं होगा, तो ये कैसे पता चलेगा, देखें भाई। सही, जो हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसके 1 मोल है और हाइड्रोजन के भी 1 मोल है, कार्बन मोनोऑक्साइड के 1 मोल है और वाटर के भी 1 मोल है। तो 1 + 1 is 2, both are equal, Kc has no unit। सही है, तो Kc का कोई भी यूनिट नहीं होगा। सही है, तो ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई। सही है, ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई, ठीक है, सही है, ठीक है, सही है। तो मोल्स बराबर हैं तो Kc का कोई यूनिट नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब आप दूसरा पॉइंट आप खुद समझ जाओगे। सही है, और वो क्या है, और वो ये है, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स आर अनइक्वल ऑन बोथ साइड। सही है, यानी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो अनइक्वल होंगे दोनों साइड्स पे, सही है, तो फिर यहाँ पे जो है वो Kc का कोई ना कोई यूनिट लाजमी होगा। अब वो अगर होगा तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सही है, सही है, तो अभी जरा गौर से देखिएगा। सही, फॉर द रिएक्शन व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स, सही, व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल। सही है, अगर जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, सही है, वो अगर इक्वल नहीं है, Kc हैज अ यूनिट। सही है, तो Kc का यूनिट बनेगा। सही है, अब Kc का यूनिट बनेगा तो कैसे बनेगा उसको हमें देखना होगा कि भाई Kc का यूनिट कैसे बनेगा। सही है, अब जरा उसको और से देखिएगा। सही है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई बेसिकली, सही है, अब इसके लिए स्टार्ट करने से पहले, सही है, आप इसको समझने के लिए, सही है, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। सही है, आप x को सपोज करें, x जो है वो किसके बराबर है, मोल पर डीएम क्यूब के बराबर है। सही है, x क्या है, मोल पर डीएम क्यूब है। सही, तो अगर मैं जहां पे भी x की बात कर रहा हूं, सही, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मोल पर डीएम क्यूब की बात कर रहा हूं। तो कोई भी यहां पे ये नहीं पूछेगा सर x क्या है, तो x का मतलब क्या है, मोल पर डीएम क्यूब। सही, मुझे बार बार इतना लंबा मोल पर डीएम क्यूब ना लिखना पड़े, इससे मैंने उसको किसके बराबर सपोज कर लिया, x के बराबर सपोज कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब सर इससे हम यूनिट कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा, अब जरा देखें। पहले तो मैं चेक करूंगा कि भाई इसमें यूनिट होगा क्या नहीं होगा। सही, तो अब जरा देखें इसके अंदर भाई नाइट्रोजन का, सही, नाइट्रोजन का हमारे पास है यहाँ पे 1 मोल, हाइड्रोजन का हमारे पास है यहाँ पे 3 मोल। तो 1 और 3 को जब प्लस किया तो ये बना 4 मोल। सही, तो इसका मतलब रिएक्टेंट साइड के ऊपर आ गए 4 मोल्स। ठीक है, और फिर इसके बाद NH3 के यहाँ पे कितने मोल्स दिए हुए हैं, 2 मोल्स। अब NH3 के अलावा यहाँ पे और कुछ तो है नहीं। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि भाई जो प्रोडक्ट साइड है इस पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, और जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड है इस पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास, 4। सही, कितने हैं, 4। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ये होगा कि Kc का यूनिट है। सही है, तो यहां तक बात क्लियर है आपके बच्चों यहां तक बात क्लियर है। सही, कि अब ये पता चलिए कि भाई यहाँ पे हमारे पास चूंकि नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं है, सही है, तो यहाँ पे इसका Kc का यूनिट तो होगा ही होगा। सही है, अब दूसरे इसके हिस्से पे आते हैं कि अब Kc का यूनिट होगा तो क्या होगा, अब इस बात पे आते हैं। ठीक है, सही है,
ठीक है, तो अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि यूनिट है तो क्या है, तो उसको ज़रा बताएं। सही, तो अब आपने करना क्या होगा, अपना आपने करना ये होगा कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है ना, इसका आप बनाएंगे केसी एक्सप्रेशन। क्या बनाएंगे, केसी एक्सप्रेशन। सही, जस्ट एज कि आपने जैसे लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था ना, तो उसकी तरह आप इसका केसी एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो इसका जरा केसी एक्सप्रेशन हम बनाते हैं। तो ऊपर आता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है हमारे पास NH3, तो ये हमारे पास आ जाएगा NH3। अब NH3 के मोल्स हैं 2, तो इसकी पावर आ जाएगी 2। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो है N2, और इसके शुरू में कोई नंबर नहीं है तो बस खाली N2 आ जाएगा। और जो यहाँ पे हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है भाई, हाइड्रोजन, तो नेक्स्ट रिएक्टेंट इज हाइड्रोजन, तो इसकी पावर में 3 आ जाएगा क्योंकि इसके मोल्स क्या है, 3 है। तो ज़रा बच्चों बताओ कि मैंने यहाँ पे केसी का जो एक्सप्रेशन बनाया है ये सही बनाया है ना, गलती तो नहीं करी है कोई, सही बनाया है? सही, जिन बच्चों ने लास्ट टाइम समझा था, हाँ इमरान, ठीक है, सही बनाया ना, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे इस केसी एक्सप्रेशन के जरिए मैं इसका यूनिट निकालूंगा। अब जरा गौर से देखिएगा। सही, देखिए आपको जहां जहां पे भी जो NH3, N2 और H2 यानी कि नेम्स ऑफ द कंपाउंड आपको नजर आ रहे हैं ना, अब आपने, अच्छा बोलिए गलत हो ही नहीं सकता भैया, बोलिए गलत हो ही नहीं सकता भाई, क्या सही है, सही है, ये कई बार हो सकता है गलती हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सही कि यहाँ पे हमारे पास जो है क्या नाम है, NH3 है या N2 है या H2 है। अब आपने करना ये है कि यूनिट के लिए आपने इन कंपाउंड्स के नामों को हटा के इनकी जगह पे लिख देना है X। क्या लिख देना है, X लिख देना है। सही, अब जरा गौर से देखिएगा, यहां पे जरा देखें क्या लिखा हुआ है, NH3 लिखा हुआ है, NH3 को हटा दूंगा, क्या लगा दूंगा, X। अब NH3 के ऊपर पावर 2 है तो X के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2। अच्छा, इसकी इसी तरीके से अब नीचे क्या है, N2, तो N2 की जगह पे भी क्या लगा दूंगा, X लगा दूंगा। अब N2 की पावर में कुछ भी नहीं है तो X की पावर में भी कुछ नहीं लगाऊंगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए मैं डॉट डाल देता हूँ क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई। सही, अच्छा, अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हटाऊंगा, उसकी जगह पे X लिख दूंगा। अब हाइड्रोजन की पावर 3 है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। सही, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? सही है, अब क्या करना है आपने, अब इसको कट करना है। अब ये तो जो 6-7 क्लास के अंदर आपको वेरिएबल्स की कटिंग नहीं सिखाते, बिल्कुल वैसा। सही है, अब देखें यहाँ पे, सही है, 2x से यहाँ पे हमारे पास 2x कट जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। सही है, अच्छा, अब ऊपर तो हमारे पास कुछ नहीं बचा क्योंकि 2x से वो कैंसिल हो गए, तो ऊपर बचा 1। सही है, और नीचे यहाँ पे ये एक x है और ये एक x है, तो x से x मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम पावर क्या हो जाएंगी हमारे पास, ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर क्या हो गई बेटा, 2 हो गई। ठीक है, अब आपने करना ये है कि भाई ये जो 2 पावर है ना, सही है, इसको यानी कि जो x स्क्वायर है इसको आप डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले आओ। डिनोमिनेटर से क्या ले आओगे, न्यूमिनेटर में। इसको जरा गौर से देखो, अब यहां पे x स्क्वायर को अगर मैं न्यूमिनेटर में लाऊंगा, सही है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, +2 से -2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, +2 से -2 हो जाएगी। क्लियर है बात यहाँ पे? ठीक है, हाँ आशीष, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई इसकी जो पावर है, सही है, वो +2 से क्या हो गई, -2 हो गई। सर यूनिट कहाँ है, अब बनेगा यूनिट। सही है, अब कैसे बनेगा यूनिट, देखें मैंने आपको क्या बोला था कि भाई x का मतलब क्या है, x का मतलब है मोल पर dm³। अब आपने करना ये होगा कि जब आपका सारा कुछ कट हो जाए, सॉल्व हो जाए, x आपके पास आ जाए, सही है, तो अब आपने x की जगह पे मोल पर dm³ लिख देना है। सही है, और फिर उनकी जो भी पावर्स होंगी उनको सॉल्व करके आपका यूनिट तैयार हो जाएगा। सही है, अब जरा गौर से देखिएगा, तो x किसके बराबर था, मोल पर dm³ के, तो x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, मोल पर dm³। अब x की पावर क्या थी, -2, तो मोल पर dm³ की होल पावर क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। मोल पर dm³ की होल पावर क्या आ गई बेटा, -2 आ गई। अब ये जो होल पावर है इसको आप दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर दें। सही है, तो आप जरा गौर से देखें कि क्या होगा। सही, ये जो -2 है ये मोल के ऊपर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, मोल की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो -2 है ये -3 के साथ, क्योंकि पावर में पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो अब जरा देखिएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 3 6,
तो ये हो गया भाई dm की पावर 6, सही है। dm की पावर क्या हो गई भाई 6, तो माइनस माइनस प्लस और 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो Kc है इसका यूनिट क्या बन गया भाई, इसका यूनिट बन गया मोल की पावर -2 डॉट dm पावर 6, सही है, dm पावर 6। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या किया कि Kc का जो यूनिट है, सही है, वो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया, सही है। Kc का यूनिट जो है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया कि भाई क्या होता है, सही है। तो ये वाली बात आपको समझ में आई, क्योंकि अभी हम इसके 1-2 प्रैक्टिस और करेंगे तो और इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सर इजी है, समझ में आ, बढ़िया है, समझ में आ गया भाई, जैन के भी समझ में आ गया, आशीष के भी समझ में आ गया, ठीक है। और कोई बच्चा भाई साद, मुनीब, जैन, हसन, खदीजा, नज़ीर, सही है, समझ में आ गया आपके।